कम्युनिकेशन एक ऐसा शब्द, एक ऐसी कला जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं। पर क्या हम इस पर कभी रुककर सोचते हैं? ये सिर्फ बोलना या लिखना नहीं है, ये अपनी बात को सही सही सामने वाले तक पहुंचाने का हुनर है। और आज के ज़माने में ये हुनर कितना ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैसेज भेजा और उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा निकल गया? हम सबके साथ होता है ना? एक छोटा सा टेक्स्ट, कोई ईमेल या बस यूं ही कही हुई एक बात और पूरी बात का मतलब ही बदल गया। तो आज हम इसी गड़बड़ की जड़ तक पहुंचने वाले हैं और समझेंगे कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर हमें गलत समझा ही क्यों जाता है? बातचीत में ये गड़बड़ होती कहाँ से शुरू है? अगर ये समझ आ गया तो एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन का लेन देन नहीं है। असली खेल है एक साझा समझ बनाने का। मतलब जो बात जिस इरादे से कही गई है वो ठीक उसी तरह से समझी भी जाए। जब तक ये कॉमन ग्राउंड नहीं बनता ना, तब तक समझिए कि कम्युनिकेशन अधूरा ही है। तो फिर ये संदेश, ये मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना थोड़ा तोड़कर समझते हैं, इसके एक एक हिस्से को देखते हैं। और पता है, इस शब्द की जड़ में ही इसका पूरा मतलब छिपा है। कम्युनिकेशन शब्द आया है लैटिन के कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब ही होता है कॉमन या साझा। तो पूरी बात ही जानकारी को कॉमन बनाने की है, साझा करने की है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ये एक पैकेज डिलीवरी सर्विस जैसा है। हाँ बिल्कुल, ये एनालॉजी सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो चलिए इस डिलीवरी के सफर पर चलते हैं। सबसे पहले है सेंडर यानी प्रेषक, जिसके दिमाग में एक आइडिया है। अब वो इस आइडिया को शब्दों या इशारों में पैक करता है। इसे कहते हैं एनकोडिंग। अब हमारा मैसेज यानी पैकेज तैयार है। इसे भेजने के लिए एक माध्यम यानी डिलीवरी ट्रक चाहिए, जैसे कि ईमेल या हमारी आवाज। फिर ये पैकेज पहुंचता है रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता के पास। वो इसे खोलकर समझने की कोशिश करता है, जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। और सबसे आखिर में फीडबैक से पता चलता है कि हाँ भाई, पैकेज सही सलामत पहुंच गया है और बिल्कुल वैसा ही समझा गया है जैसा भेजा था। लेकिन क्या हर डिलीवरी कामयाब होती है? नहीं, कभी कभी रास्ते में आ जाता है शोर या नॉइज। और ये शोर कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जो हमारे मैसेज के असली मतलब को बिगाड़ दे। बस यहीं से सारी गलतफहमियों की शुरुआत होती है। तो अब जरा शब्दों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि हम सिर्फ मुंह से ही बात नहीं करते। कम्युनिकेशन के दो बहुत जरूरी चैनल हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरा वाला अक्सर ज्यादा पावरफुल होता है। एक तरफ है वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक। इसमें वो सारे शब्द आते हैं जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, जैसे कोई लेक्चर हो या फिर ईमेल। और दूसरी तरफ है नॉन वर्बल यानी गैर मौखिक। इसमें वो सब कुछ आता है जो शब्दों के बिना कहा जाता है। हमारे चेहरे के हाव भाव, हमारे इशारे, सब कुछ। हमारा शरीर ये खुद एक जुबान बोलता है। हमारा पहनावा कैसा है, हम कैसे खड़े हैं या बैठे हैं, हमारे हाथ कैसे चल रहे हैं, हमारे चेहरे पर क्या भाव हैं, और सबसे जरूरी हमारी आंखें क्या कह रही हैं, ये सब मिलकर बिना एक शब्द बोले एक जबरदस्त मैसेज भेजते हैं। और देखिए, आई कांटेक्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं ना, तो उन्हें हमारी बात सादा अच्छे से याद रहती है। ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं बनाता, बल्कि कही गई बात को दिमाग में पक्का कर देता है। अब कहानी के उन विलन से मिलते हैं जो हमारी अच्छी भली बातचीत को पटरी से उतार देते हैं। ये वो रुकावटें हैं, वो बाधाएं हैं जो हमारे मैसेज को उसकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। हाँ, इन्हें हम कह सकते हैं मैसेज किलर्स। ये वो दुश्मन है जो चुपके से हमारी बातचीत में घुसकर पूरे मैसेज का ही दम घोट देते हैं। ये दुश्मन भी कई तरह के हैं। कुछ हैं फिजिकल, जैसे दो लोगों के बीच की बहुत ज्यादा दूरी। कुछ हैं साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक, जैसे हमारे मन के पुराने ख्याल या पूर्वाग्रह। फिर आती हैं भाषाई बाधाएं, जब हम बहुत मुश्किल शब्द या जार्गन इस्तेमाल कर लेते हैं। और हाँ, टेक्निकल दिक्कतें तो हैं ही, जैसे खराब नेटवर्क या माइक का ठीक से काम ना करना। और एक बहुत बड़ी रुकावट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब जब हम किसी को एक साथ इतनी सारी जानकारी दे देते हैं कि उसका दिमाग ही हैंग हो जाए। ऐसे में भी हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इन सारी बाधाओं को हम पार कैसे करें, अपनी बात को असरदार ढंग से सामने कैसे रखें। तो ये रहा आपका कम्युनिकेशन टूल किट।
इसमें कुछ बहुत ही काम के औजार हैं। सबसे पहला, आसान और साफ शब्दों का इस्तेमाल करें। दूसरा, एक अच्छे सुनने वाले बने। तीसरा, अपनी बात कहने के लिए सही मीडियम चुनें। चौथा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। पांचवा, बहुत ज्यादा जानकारी से बचें। छठा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। और सातवां, अपने मैसेज को एक लॉजिकल तरीके से पेश करें। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जरा ये लाइन सुनिए। हमारे पिछले पत्राचार के अनुसार डिलीवरेबल्स को साकार करने के लिए सिनर्जी का लाभ उठाना आपका दायित्व है। कुछ समझ आया? सिर चकरा गया ना? यह है भाषाई बाधा का एक क्लासिक केस, जहां भारी भरकम शब्दों ने पूरी बात का कबाड़ा कर दिया। और अब इसका समाधान देखिए। सीधी सी बात, जैसा कि हमने चर्चा की थी, कृपया प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलकर काम करें। देखा, वही बात, लेकिन कितनी आसान और साफ। बस एक छोटे से नियम को अपनाने से मैसेज कितना पावरफुल हो गया। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अच्छा कम्युनिकेटर कोई पैदा नहीं होता। ये कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है, एक हुनर है, जिसे कोई भी, जी हां, कोई भी प्रैक्टिस से सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो अगली बार जब भी हम किसी से बात करें तो एक पल रुककर सोचें कि हमारे शब्द क्या कर रहे हैं। क्या वो एक पुल बना रहे हैं या एक दीवार खड़ी कर रहे हैं? क्योंकि हमारी हर बातचीत या तो लोगों को जोड़ती है या तोड़ती है, और ये चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है।